हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका दोस्तों, जिसमें अगेन हम लोग जो 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो पढ़ रहे थे, जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज इस चैप्टर का हम लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 6। और आपको बता दूं कि फाइनली ये जो चैप्टर है हमारा, ये हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक ही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। आज उसको कंप्लीट करेंगे और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको याद बता दूं, अगर आपको याद नहीं होगा, लेकिन बताना मेरा फर्ज है, तो इसके पहले के जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग कॉमन डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन को। पॉइंट वाले जो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, जो इसको मल्टीप्लिकेशन करने में आपको दिक्कत आ रही होगी, तो वो सभी चीज कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये सभी चीज ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। और आज उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं ये भी आपको सिखाने वाला हूं, तो एंड तक देख लेना। 6 स्टैंडर्ड का ये एक तरीके से मैथ्स का ये चैप्टर का आखिरी वीडियो है। साइंस के वीडियोस कंटिन्यूसली आ रहे होंगे, आपको पता है, और ऑलरेडी 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। 6 स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, बाकी तो स्टैंडर्ड के लिए सब पूरा कंप्लीट है। तो आप बस जाना है, अच्छे से वीडियोस देखना है और पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन है क्या? डेसिमल फ्रैक्शन डिवीजन कैसे करते हैं? जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, आपको याद होगा कि कोई भी गिवन एग्जाम्पल ले लो। जैसे समझ लो 2/3 है, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन है 2/3, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 4/5 के साथ, ठीक है। तो नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं करना है, माफ करना, डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है 2/3 को किसके साथ डिवाइड करना है? 4/5 के साथ। तो हमने एक चीज पहले भी सीखा हुआ है, इसके पहले के चैप्टर्स में भी सीखा हुआ है, और इसके ये चैप्टर के लेक्चर नंबर स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे उसमें भी सीखा हुआ है कि कभी भी हम लोग कोई भी चीज को जब डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते, हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो 2/3 है इसको एज इट इज लिखना होता है, और ये डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई, और ये 4/5 क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो ये बन जाता है 5/4। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो सामने सामने, 2 × 5 इधर, 3 × 4 इधर, 2 × 5 इधर 10, 3 × 4 = 12। ये हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। लेकिन अभी क्या करना है, ऐसे ही कुछ करना है हम लोग को। यानी कि सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज को डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, यानी उल्टा करना पड़ेगा। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आगे के नंबर्स होंगे वो उल्टा हो जाएंगे। कैसे करना है ध्यान से देखना, कुछ डायरेक्ट एग्जांपल्स में यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले कि कोई एग्जांपल में ले लेता हूं। लेट्स सपोज कि एग्जांपल है मेरे पास 8.2, इसको मुझे डिवाइड करना है 2 के साथ, ठीक है। देखो ध्यान से, 8.2 को 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं 8.2 को कैसे लिख सकता हूं? आपको पता है 8.2 को हम लोग कॉमन फ्रैक्शन में बना सकते हैं। तो 8.2 मतलब ये हो जाएगा 82, और पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, मतलब नीचे में 10 लिख सकता हूं। तो 82/10 लिख सकता हूं मैं 8.2 को, करेक्ट है। ये डिवाइड क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये 2 है ना, ये 2, तो 2 का उल्टा क्या हो जाता है? 1/2, ठीक है। 2 था तो मैं 2 का उल्टा क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1/2। क्यों लिखा? क्योंकि मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया। अब इसको सॉल्व कर सकता हूं क्या? देखो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये 2 के टेबल में 2 × 1 = 2 होता है, और 2 × 4 = 8 होता है, और 2 × 1 = 2, मतलब 41 ऊपर बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है? सिर्फ 10 बच रहा है, ठीक है। 41 × 1 = 41, नीचे 10 बच रहा है अकेले। अब इसको मैं कर सकता हूं, ये कॉमन फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो 41 के लिए हम लोग 41 लिखेंगे, और नीचे 10 है, तो 10 मतलब 1 0, तो 1 0 मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे एक नंबर है, इसके बाद पॉइंट, तो 4.1 आ गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट है। तो यही हम लोग को करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन दिया हो, डेसिमल नंबर दिया हो, उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करना। सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, वो नंबर को उल्टा कर दो और उसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। डायरेक्ट जाते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर, प्रैक्टिस सेट नंबर 17, उसमें आपको डायरेक्ट सॉल्व एग्जांपल्स जो है, यानी एग्जांपल्स जो है वो आपको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हेडिंग डालेंगे, लेकिन इसके पहले ये अगर आपका लिख के हो गया होगा तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी जो भी चीज पढ़ा रहा हूं ना, ये चीज को आपको एकदम ध्यान से समझना होगा, तभी आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17, प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अब देखो, इसमें पहला जो एग्जांपल है, हम लोग को क्या करना है? डिवाइड करने बोला, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को कैरी करना है डिवीजन को, कैरी आउट डिवीजन मतलब डिवीजन करना है। पहले हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना था इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में, अभी हम लोग को डायरेक्ट डिवीजन करना है। तो सबसे पहले डिवीजन करते हैं हम लोग। एक नंबर दिया हुआ है 4.8 / 2, कितना सिंपल है। अभी अभी ऐसे कुछ एग्जांपल हमने किया था। 4.8 है तो 4.8 को कैसे लिखूंगा मैं? 48/10 लिख सकता हूं मैं 4.8 को। पॉइंट के बाद एक ही नंबर था ना, तो इसके लिए नीचे 10 आ गया, तो 48 बन गया, 4.8 48 बन गया, और नीचे 10 आ गया। ये डिवाइड को क्या लिखेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई, और 2 को क्या लिखेंगे? 1/2। सॉल्व कर लो इसको। 2 × 1 = 2, 48 के टेबल 2 × 1 = 2 हुआ, तो 2 2 × 4 होता है, और ये 8 2 × 4 = 8 होता है, मतलब ऊपर 24 बच रहा है। तो 24 × 1 और नीचे 10 × 1, ठीक है, करेक्ट है ना? 10 ये 1, ठीक है ना, ये 1 है, अच्छे से लिखो 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 10, 24/10 मतलब 2.4 आ गया आंसर, खत्म।
सिंपल है ना यार, मतलब इससे सिंपल कुछ हो सकता है कि आप मुझे बताओ। लोगों को लगता होगा कि बहुत हार्ड होता है, लेकिन यार इतना सिंपल है। ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग कि यार सर जो है ना हर चीज़ ना सिंपल ही बोलते हैं। यार ट्रस्ट में यार, मैथमेटिक्स इज सिंपल। बस थोड़ा सा क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, बस आराम से हर एक चीज़ सिंपल लगेगा। दूसरा है क्या, 17.5। 17.5 किससे डिवाइड करना है, 5 से। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगेन 17.5 है तो ये हो जाएगा 175। पॉइंट हट गया, पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो नीचे आएगा 10। ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, 5 बन जाएगा 1/5। सॉल्व कर लो। 5 के टेबल में 175 जाएगा क्या, कट करके देखो। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 होता है। 17 में से 15 गया तो 2 बचा और 25, 5 5 ज़ा 25 मतलब 35। ठीक है, तो कितना आ रहा है आंसर, 35 ऊपर है, सामने 1 है। 35 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे 10 है और ये 1 है, तो मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 35, नीचे आ जाएगा 10। 35 बाय 10 यानी कि 3.5 है कि नहीं। सिंपल। कमेंट करते रहो यार, इतना सिंपल, इससे सिंपल कोई हो सकता है क्या यार, आप ही लोग बताओ मुझे कमेंट करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। एक और एग्जांपल कराता हूं इस क्वेश्चन का, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे। ठीक है ना, चलो फटाफट से देख लेना, ध्यान से देखना आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हर चीज़ ईजी लगेगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मतलब वही क्वेश्चन का थर्ड वन चल रहा है। ठीक है ना, वही क्वेश्चन का थर्ड वन है। 20.6 डिवाइड बाई 2, 20.6 डिवाइड बाई 2, ये भी बहुत सिंपल है। 2 वाले तो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। 20.6 है ना, तो ये हो जाएगा 206। पॉइंट हट गया है बीच में का पॉइंट हटा दिया आपने, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, मतलब नीचे 10 लिखना पड़ेगा। तो 206/10 हो गया, डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, 2 बन जाएगा 1/2। 2 1 2 होता है, 2 1 2 यहाँ पे भी होता है, ये 0 है, 2 3 6 होता है, तो 103 आ गया। तो मतलब 103 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे है 10 मल्टीप्लाई बाय 1। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 103 ऊपर, नीचे आपका 10। ठीक है, करेक्ट है। 103 मतलब 0 है ना, तो ऊपर लिख दो 103। ये 0 के वजह से एक पॉइंट के बाद पॉइंट आएगा, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो 10.3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। है कि नहीं यार, क्लियर। मतलब मुझे आप लोग कमेंट करो, करके बताओ कि यार कितना इजी लग रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है 6 स्टैंडर्ड का बच्चा जो भी वीडियो देख रहा होगा मैथ्स में, सब बच्चे आउट ऑफ मार्क्स निकालेंगे। निकालोगे कि नहीं निकालोगे, कमेंट करते रहना। ठीक है, चलो अब चौथा जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए होमवर्क। ठीक है, चलो आपके लिए बता देता हूँ, होमवर्क नहीं दूंगा, होमवर्क आगे का देता हूँ। चलो ये बता देता हूँ। चलो 32.5, इसको मतलब डिवाइड करना है, किससे याद करना है, 25 से याद करना है। ठीक है, सबसे पहले ये 32.5 क्या बन जाएगा, 325 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, इसके लिए 10 आया। पॉइंट के बाद 2 नंबर रहेंगे तो 100 भी आएगा नीचे। ठीक है, लेकिन अभी तक एग्जाम्पल वैसा आया नहीं। ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, 25 बन जाएगा 1/25। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखो, ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 ज़ा 25 होता है, ये भी 5 के टेबल में जाएगा, 5 6 ज़ा 30 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है। अगेन 5 बच रहा है, 65 बच रहा है, कट होगा ना, 5 1 ज़ा 5, 5 13 ज़ा 65। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, जो क्या बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है 13 और सामने 1, मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे क्या बच रहा है 10 बच रहा है और ये 1 बच रहा है, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/10, दैट विल बी इक्वल टू 1.3। आ गया आंसर, कितना सिंपल है, इससे सिंपल हो सकता है कुछ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखो बाकी के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 3 4, ये सब ना वर्ड प्रॉब्लम वाले, मतलब इसमें कुछ वर्डिंग्स दिए हुए हैं, पहले तो उसको समझना पड़ेगा। जैसे वर्ड प्रॉब्लम आते थे ना, ठीक है ना, वैसे वाले क्वेश्चन है। अब वर्डिंग्स को समझो, फिर उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको सबसे पहले मिटाते हैं, क्योंकि आप आगे का हम आपको बताएंगे। देखो जो भी चीज़ मैं लिखाता हूँ ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर वीडियो को पॉज करके उसी टाइम पे नोटबुक में नोट डाउन कर लो, आपका नोट्स बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग बोलोगे सर नोट्स चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन हम ऑलमोस्ट सभी चीज़ें लिखा देते हैं ना, थ्योरेटिकल वाली चीज़ें नहीं लिखाते हैं, लेकिन मैथ्स तो लिखा ही देते हैं, तो मैथ्स का तो नोट आपका बन जाता है डायरेक्टली। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रोड है 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग, मतलब कितना है 4 किलोमीटर और 800 मीटर लॉन्ग एक रोड है, एक लंबा सड़क है। ठीक है, ये सड़क के आसपास, मतलब दोनों साइड में पेड़ उगाए गए। क्या उगाए गए हैं, ट्रीज उगाए गए हैं। पेड़ उगाते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं तो सड़क के लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे पेड़ दिखते हैं और राइट की तरफ भी बहुत सारे पेड़ दिखते हैं। तो हमें ऐसा बोला हुआ है, और उसके बाद बोला हुआ है कि हर 9.6 मीटर पे ट्रीज जो उगाए गए हैं वो हर 9.6 मीटर पे उगाए हुए हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग रोड पे चल रहे हैं, 9.6 मीटर हुआ तो एक इधर पेड़ आ गया, फिर अगला 9.6 मीटर हुआ, फिर उसके आगे भी एक पेड़, यहां पे भी एक पेड़, फिर और 9.6 मीटर चले आगे पेड़, ऐसा ऐसे करते करते कितना है 4.8 किलोमीटर हम लोग को इतना लंबा चलना है। तो हमें पूछा है कि हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड, टोटल कितने ट्री है वो हम लोग को निकालना है। कितने पेड़ होंगे, कैसे निकालोगे, सिंपली क्या करना है, हमारे पास देखो 4 किलोमीटर 800 मीटर है, तो मतलब इस चीज को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये 4 किलोमीटर मतलब क्या हो जाएगा,
4 किलोमीटर मतलब कितना होता है 4000 मीटर, 4000 मीटर और ये 800 मीटर, तो कितने हो गए टोटल 4800 मीटर। तो टोटल मेरे पास कितना लंबा सड़क है 4008 मीटर लंबा सड़क है। हर सड़क पे लगभग 9.6 मीटर की दूरी पे एक पेड़ लगाया हुआ है, मतलब दोनों साइड। तो यहां पे आएगा 9.6 से डिवाइड। तो हम लोग को इन शॉर्ट क्या करना है, इन शॉर्ट क्या करना है, मतलब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग को करना है ये 4800 को डिवाइड करना है 9.6 के साथ। सिंपल है ना यार, 4800 को 9.6 के साथ डिवाइड करना है। कर सकते हैं क्या हम लोग, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके देखो यार क्या आता है, करके देखते हैं। चलो देखो यहां पे यह है हमारा, इधर करूँ क्या सॉल्व, इधर करता हूँ, ठीक है इधर करता हूँ, वो स्पेस हम लोग को बाद में काम आएगा। ये 4800 है मल्टीप्लाई बाय ये जो डिवाइड था, नहीं अभी डिवाइड ही रहने दो, अभी डिवाइड ही रहने दो। ये 9.6 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 96/10 लिख सकता हूँ क्या? 9.6 है, मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई नहीं बनाया अभी तक, ठीक है ये डिवाइड का डिवाइड ही रखा है, 4800 लिखा, ये डिवाइड का डिवाइड ही रखा है, लेकिन ये 9.6 को 96/10 लिख सकता हूँ ना, डेसिमल को कॉमन में बना दिया। अब यहां पे उसको उल्टा कर सकता हूं मैं, देखो ध्यान से 4800 ये डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई। अब जब डिवाइड का मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10/96। ठीक है क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 12 के टेबल में 96 जाता है क्या? 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 84, 96 जाता है, ठीक है। मतलब 12 8 जा 96 होता है, 12 8 जा 96 होता है, करेक्ट है। और ये 12 4 जा 48 होता है, और ये 0 0, ठीक है। और ये 8 बच रहा है, तो 8 1 जा 8 होता है, 8 5 जा 40 होता है, और ये 5 और ये 0 50 हो गया। मतलब इन शॉर्ट मेरे पास क्या बच रहा है 50 और ये 10, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 500। तो हमारे पास कितना आ गया 500। मतलब कितने पेड़ लग रहे हैं, एक साइड में 500 पेड़ लग रहे हैं। लेकिन हम लोग को पता है कि एक साइड में अगर 500 लग रहे हैं तो हमें निकालना है दोनों साइड का, तो दोनों साइड में कितना लगेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 1000 पेड़। कितने पेड़ लगेंगे 1000 पेड़। मतलब उस पूरे डिस्टेंस में, वो पूरा का पूरा जो डिस्टेंस जो दिया हुआ था हम लोग को, कितना डिस्टेंस है 4 किलोमीटर 800 मीटर, मतलब 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर। उतने में पूरे कितने पेड़ लगे हुए 1000 पेड़ लगे हुए। कितने पेड़ लगे हैं 1000। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऐसे एग्जाम में आते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड होता है, क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। जब क्वेश्चन को आप रीड करोगे तो समझो पूछा क्या है, जब आप समझ जाओगे तो बिंदास उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है फटाफट से देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलो रफ कर रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि एक लड़की है जो एक्सरसाइज करती है रेगुलरली एक सर्कुलर पाथ पे, मतलब एक रोड होगा एक या फिर एक ग्राउंड होगा, वो सर्कुलर पाथ पे वो रोज एक्सरसाइज करती है, और वो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है 3.825 किलोमीटर। टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है एक्सरसाइज करते करते 3.825 किलोमीटर। ठीक है 3.825 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, और वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने टोटल कितने राउंड मारे हैं 9 राउंड मारे हैं। वो सर्कुलर ग्राउंड होगा जो भी होगा, टोटल डिस्टेंस उसने कितना किया 3.825 किलोमीटर उसने भागा है, लेकिन उसमें कितना राउंड कंप्लीट हुआ है उसका 9 राउंड कंप्लीट हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि उसने जो वॉकिंग किया है उसमें एक राउंड में कितना भागा होगा, एक राउंड में कितना भागा होगा वो निकालना है। सबसे सिंपल सी चीजें हैं ये, हम लोग को क्या करना है इस चीज को 9 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 3.825 डिवाइड बाय 9। सिंपल है कि नहीं यार, मुझे बात बताओ। तो ये 3.825 को सबसे पहले पॉइंट से हटा दो, ये 3.825 बन जाएगा 3825, और नीचे क्या आ जाएगा पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है, मतलब नीचे आ जाएगा 1000 3 0 वाले। ठीक है ये डिवाइड है 9। ठीक है अब ये 3825 डिवाइड बाय 1000 जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, तो 9 बन जाएगा 1/9। ठीक है अब सॉल्व करो 3 के टेबल में जाएगा क्या चेक करते हैं, 3 के टेबल में जाएगा क्या, ये हम लोग क्या करते हैं दोस्तों चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है 2 बचेगा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, देखो कट हो रहा है। अगेन 3 के टेबल में ये जाएगा क्या देखो चेक करो, 3 1 जा 3, और ये भी 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 115, 3 5 जा 15, तो आया 425। मतलब ऊपर क्या बच रहा है आपका 425 बच रहा है, 425 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 425 आएगा, और नीचे कुछ नहीं बच रहा है मतलब सिर्फ 1000 बच रहा है। तो 425 अपॉन 1000 मतलब
ये आ गया कॉमन फ्रैक्शन। इसको डेसिमल में बना लो, तो डेसिमल बनाने के लिए 425 लिख दिया। कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो के बाद पॉइंट डालो, मतलब 3 नंबर के बाद पॉइंट डालो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर के बाद पॉइंट यहां पे आएगा। ये पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 0, तो आंसर आ जाएगा 0.425। दिस इज योर करेक्ट आंसर। मतलब उस लड़की ने एक राउंड कंप्लीट जब किया तो उसने कितना किया, 0.425 किलोमीटर कवर किया। टोटल 9 राउंड मारा, 9 राउंड में उसने 3.825 किलोमीटर किया, तो एक ही राउंड में कितना किया रहेगा, इसको 9 से डिवाइड करना पड़ा, आ गया हमारा आंसर 0.425 किलोमीटर। लगभग 0.425 किलोमीटर कितना हो गया, लगभग आधा किलोमीटर हो गया। मतलब एक राउंड में वो कितनी भाग रही है, आधा किलोमीटर के आसपास वो भाग रही है लड़की। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देख लो, लिख लो इसको नोटबुक में फटाफट से, और हम चलते हैं सीधा हमारे आज के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, फटाफट से लिख लो, टाइम दे रहा हूं मैं आपको लिखने का, फटाफट से लिख लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना। चलो इसको मिटा रहा हूं, ये हो गया। टाइम दे दिया लिखने का, हो गया होगा मुझे लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व करवाएंगे अभी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और आज का आखिरी एग्जांपल इस चैप्टर का, इस प्रैक्टिस सेट सबका आखिरी एग्जांपल। एक क्वेश्चन, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, जिसने खरीदा है 0.25 क्विंटल ऑफ हिरादा। ठीक है, 0.25 क्विंटल खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा, हिरादा खरीदा, एक मेडिसिन प्लांट है, एक जैसे तुलसी होती है, जैसे बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं ना, वैसा एक उसने प्लांट खरीदा, और उसका जो कीमत है वो है 9,500 रुपीज़। कितने में खरीदा, 9,500 रुपीज़ में खरीदा। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि ये जो 0.25 क्विंटल खरीदने में उसको 9,500 देना पड़ा, तो एक क्विंटल का कितना दाम होगा भैया। उसने जब 0.25 क्विंटल खरीदा तो इतना देना पड़ा, तो एक क्विंटल का कितना आएगा। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि 1 क्विंटल का कॉस्ट निकालो। 1 क्विंटल का कितना है, क्वेश्चन मार्क, वो हमें पूछा है। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है यार। कैसे निकालेंगे, हम इस 9,500 को 0.25 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, बहुत सिंपल है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। और एक और चीज आपको पता होगा कि एक्चुअली एक क्विंटल का जो मतलब होता है ना, ये जो एक क्विंटल लिखा है ना, ये एक क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो। ठीक है, 100 केजी। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दिया, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है हमें। सबसे पहली बात, हमें टोटल पैसा पता है, कितना पैसा है टोटल, 9,500 रुपीज है। कितना खरीदा उसने, 0.25 खरीदा, तो निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे 0.25 से। करेक्ट है, इसको सॉल्व कर लो, तो 9,500 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये डिवाइड वैसे का वैसे ही रहेगा। ये 0.25 को मैं कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, कॉमन फ्रैक्शन में, तो 0.25 बन जाएगा 025। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ लिखा 25। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो नीचे आपका आएगा 100। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी 9,500 ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा, तो 25/100 बन जाएगा 100/25। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 1 जा 25, डायरेक्ट करोगे नहीं, 5 से करता हूँ पहले, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे कि 25 का टेबल आता नहीं है। तो 5 5 जा 25 होता है, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 5 जा 25 कट हो गया, ये 5 1 जा 5, 4 बचेगा 45, 5 9 जा 45 और 00। ठीक है, 5 के टेबल में अगेन 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 4 बचेगा, 4 + 0 40, 5 जा 40 और ये 0, 380 बचा। ठीक है, मतलब कितना आ रहा है आंसर, ऊपर कितना आ रहा है, 380 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय सामने 100 है, तो 380 मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है मतलब कुछ भी नहीं है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 380 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 380 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 20, 1020 आ गया आंसर। दिस इज योर करेक्ट प्राइस। मतलब वो जो मेडिसिनल प्लांट है वो इतना कॉस्टली है, इतना महंगा है कि यार 0.25 क्विंटल खरीदा था तो 9,500 देना पड़ेगा। अगर 1 क्विंटल मतलब 100 किलो अगर खरीदेगा ना, तो कितना देना पड़ेगा उसको, 38,000 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 38,000। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, आज का लेक्चर फिर इसी के साथ समाप्त होता है, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी हो गया टोटली 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मजेदार लेक्चर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब जब हम मैथ्स पढ़ेंगे। और आज आपने इतनी अच्छी तरीके से कांसेप्ट सीख लिया होगा, ये पूरे चैप्टर में सीख लिया होगा कि आपको जिंदगी भर कभी भी डेसिमल पॉइंट्स में, डेसिमल फ्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में तकलीफ नहीं होगा, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। जल्दी ही और भी चैप्टर्स के वीडियोस हम लाते रहेंगे, आप लोग बस प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट बनाए रखना, इतना ही बोलना चाहूंगा। ये वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर कैसा लगा, प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता रहता है, तो प्लीज लाइक कर देना। एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, सबको पता होना चाहिए, 6 स्टैंडर्ड के सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचने चाहिए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में एक बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।